हम लोग बात कर रहे थे दा की। इसके पहले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि दा का प्रयोग किसी कंडीशन में किया जाता है और अगर कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पर हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। अब बात करते हैं दिशाओं के नाम के पहले। ध्यान से देखिएगा, दिशाओं के नाम के पहले। समझिए, अगर दिशाओं के नाम के पहले कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो हम दिशा के नाम के पहले दा का प्रयोग करेंगे, किंतु यदि दिशाओं के नाम के पूर्व प्रीपोजिशन ना आए तो हम दिशाओं के नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा आप, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ईस्ट दिशा का नाम है, इसके पहले प्रीपोजिशन आया, अब हमने यहां पर द का प्रयोग किया। दिशाओं के नाम के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ क्योंकि इसके पहले प्रीपोजिशन आया था। यह हम देख सकते हैं, द सन सेट्स इन द वेस्ट। वेस्ट दिशा का नाम है, यहां प्रीपोजिशन आया है, हमने द का प्रयोग किया है। अगर प्रीपोजिशन नहीं आएगा तो हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल आप देखिए, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। अब ध्यान से देखना आप, ईस्ट के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आया, हमने यहां पर द का प्रयोग नहीं किया। वेस्ट के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आया, आर कंजंक्शन होता है, प्रीपोजिशन नहीं होता। वेस्ट के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आया तो हमने द का प्रयोग नहीं किया। अर्थात ये रूल हुआ कि दिशाओं के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, किंतु उस कंडीशन में यदि दिशाओं के नाम के पहले प्रीपोजिशन आए। यदि दिशाओं के नाम के पहले प्रीपोजिशन नहीं आता तो हम द का प्रयोग नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म है ऑर्डिनल नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमवाचक संख्या। जैसे ये लिखा हुआ है 1, इसको 1 को लिखने का एक तरीका ONE1 है। ध्यान से देखना आप, FIRST फर्स्ट। और जब हम रोमन अंक में लिखते हैं तो ये रोमन अंक में केवल इतना लिखा जाता है। कुछ विद्यार्थी गलती करते हैं कि रोमन अंक में लिखने के बाद भी ST का प्रयोग कर देते हैं, जो पूर्णतया अशुद्ध है। हमेशा ध्यान रखिएगा, रोमन अंक के बाद ST, RD, TH इन सारे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। विद्यार्थी लिखता है 10th क्लास तो 10 और ऊपर TH लिखा, ये अपने आप में 10th लिखा हुआ है। 10th लिखने का तरीका ये है, हम ऊपर T10 और इसके बाद TH लिखेंगे, इट इज करेक्ट। लेकिन जब रोमन अंक लिखेंगे, अगर हमने 12 लिखा है तो हम खाली इतना लिखेंगे, इट इज 12th, TWELFTH। इस रोमन अंक के पश्चात द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको मैथ्स में लिखोगे 12 तो आप TH का प्रयोग करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर आप रोमन अंक लिखते हैं, ऑर्डिनल नंबर को रोमन अंक में लिखते हैं तो उसके बाद ND, अगर हमको सेकंड लिखना है तो शुरू के बाद हम ND का प्रयोग करेंगे, ये सही है। लेकिन हमने अगर रोमन अंक में ये लिखा तो इसके ऊपर हम ND का प्रयोग नहीं करेंगे। रूल यह है, ऑर्डिनल नंबर के पश्चात, ऑर्डिनल नंबर के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे पंडित नेहरू was the first प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ध्यान देखना, फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर है और ऑर्डिनल नंबर के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। या हम लिखे अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन was the SIXTEENTH 16th PRESIDENT प्रेसिडेंट ऑफ द USA।
यानी अब्राहम लिंकन द यूएसए के 16वें राष्ट्रपति थे। 16th ऑर्डिनल नंबर है और ऑर्डिनल नंबर के पहले हमने द का प्रयोग किया। दैट इज, अच्छा दैट इज का प्रयोग जब कभी आप करते हैं तो लिखा हो जाता है आई और इसको लोग दैट इज पढ़ देते हैं। आज जान लीजिए इसकी फुल फॉर्म वास्तव में लैटिन भाषा का शब्द है, वास्तव में इसकी फुल फॉर्म होती है इड एस्ट और इसे इंग्लिश में हम दैट इज प्रोनाउंशिएट करते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म दैट इज नहीं होता, इसका फुल फॉर्म इडेस्ट होता है जिसको इंग्लिश में दैट इज कहा जाता है। वैसे ये लैटिन भाषा का शब्द है। रूल बना ऑर्डिनल नंबर के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति के नाम के तत्काल पश्चात ऑर्डिनल नंबर आ जाए तब द का प्रयोग नहीं होता। आई रिपीट, ऑर्डिनल नंबर के पहले द का प्रयोग होता है, किंतु यदि किसी व्यक्ति का नाम आए और व्यक्ति के नाम के पश्चात ऑर्डिनल नंबर आ जाए तब द का प्रयोग नहीं करते। जैसे हमने कहा जेम्स फर्स्ट। अब ध्यान देना, ऑर्डिनल नंबर है और इसके पहले तत्काल किसी व्यक्ति का नाम है, ऐसी स्थिति में हम फर्स्ट के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। या जॉर्ज पंचम, तो जॉर्ज फिफ्थ हम लिखेंगे, जॉर्ज द फिफ्थ नहीं लिखा जाएगा। महारानी है, हम लिखते हैं एलिजाबेथ द्वितीय, ELIZABETH, एलिजाबेथ सेकेंड। अब यहां पर द सेकेंड का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर? अगर ऑर्डिनल नंबर के पहले द का प्रयोग होता है, किंतु यदि ऑर्डिनल नंबर के ठीक पहले किसी व्यक्ति का नाम आ जाए या किसी व्यक्ति के नाम के ठीक पश्चात ऑर्डिनल नंबर आ जाए तो हम ऑर्डिनल नंबर के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। समझिए, प्रॉपर नाउन जनरल कॉन्सेप्ट है कि सामान्यतः प्रॉपर नाउन का बहुवचन नहीं बनता, सभी लोग जानते हैं। कभी नहीं हो सकता, हमने पढ़ा होगा कि जैसे मेरा नाम मनु है तो इसका बहुवचन MANUS, मनूस। शायद आपने न पढ़ा हो। अब जरा इस पर चर्चा करते हैं। हो सकता है एक ही व्यक्ति के दो नाम हो जाए। सपोज करो आप, हमने कहा देयर आर 2 सचिन्स। ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नाउन का बहुवचन बन सकता है ऐसी स्थिति में जब एक ही प्रॉपर नाउन के एक ही नाम के दो व्यक्ति हों। सचिन एक मेरा विद्यार्थी भी है और एक सचिन तेंदुलकर है जो क्रिकेट खेलते हैं, दोनों का नाम सचिन है। मेरा भी नाम मनु है और मेरा एक विद्यार्थी है उसका भी नाम मनु है। हो सकता है एक ही नाम के दो व्यक्ति हों, तो ऐसी कंडीशन में हम उस प्रॉपर नाउन का बहुवचन बना सकते हैं। एक चीज समझिएगा, अब जब हम आगे डिस्क्राइब करेंगे ध्यान समझिएगा, अगर एक ही व्यक्ति के दो नाम है तो ऐसी स्थिति में उस प्रॉपर नाउन का बहुवचन बन सकता है। किंतु जब हम आगे किसी प्रॉपर नाउन को डिफाइन करेंगे तो जिस प्रॉपर नाउन को डिफाइन करेंगे उसके नाम के पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देयर आर 2 सचिन्स बट आई लाइक द सचिन हु इज क्रिकेटर। ध्यान से देखिएगा, 2 सचिन है, सचिन का बहुवचन बना, प्रॉपर नाउन का बहुवचन नहीं बनता, यहां बन गया। दूसरी चीज, प्रॉपर नाउन के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर नाउन की तुलना दूसरे प्रॉपर नाउन से की जाती है। आप पिछले वीडियो में जाकर लिंक दिया है, देख सकते हैं। तो वहां पर मैंने बताया था जब तुलना करते हैं तो हम जिस प्रॉपर नाउन से तुलना करते हैं उस प्रॉपर नाउन के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। एक रूल और सीखिए आप कि अगर एक ही नाम के दो व्यक्ति हों तो उस प्रॉपर नाउन का बहुवचन बनता है, तथा आगे हम जिस प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं उस प्रॉपर नाउन के पहले हम द का प्रयोग अवश्य करते हैं।
अगर यहाँ द का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। जैसे हम सेंटेंस लिख सकते हैं, देयर आर 5 लतास, 5 लता नाम की 5 लड़कियां हैं। कहा गया बट आई लाइक द लता हु सिंग्स। क्लियर? ध्यान से देखिएगा, लता का बहुवचन लतास बना भी, और जब हमने जिस लता की बात की, जिस प्रॉपर नाउन को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, उस प्रॉपर नाउन के पहले दा लगाया जाएगा। अगर नहीं लगाया जाएगा तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। ये थोड़ा सा कंपटीशन लेवल की ग्रामर है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान भी हो सके। अगली बात करते हैं। देखिए, अगर एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव का जब हम बहुवचन बनाते हैं तो एडजेक्टिव का बहुवचन बनाना है। जैसे मान लीजिए कहा गया पुअर, गरीब। अब हमको अगर इसका बहुवचन बनाना है तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी पुअर का बहुवचन पुअर्स नहीं होता, न तो पुअर्स होता है और न पुअर पीपल होता है। ये दोनों इसका बहुवचन नहीं हो सकता। ध्यान से समझिए, एडजेक्टिव अगर आया है और उस एडजेक्टिव का अगर बहुवचन बनाना है तो उसका एक तरीका है कि उस एडजेक्टिव के पहले आप द का प्रयोग करेंगे। पुअर माने गरीब, द पुअर माने गरीब लोग। रिच माने अमीर, द रिच माने अमीर लोग। वाइज माने बुद्धिमान, द वाइज माने बुद्धिमान लोग। जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर पढ़ा है उन्होंने एक पोएम पढ़ी होगी, द स्कॉलर, SCHOLAR। स्कॉलर मतलब विद्वान और द स्कॉलर माने विद्वान लोग। अर्थात द का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमको किसी भी एडजेक्टिव का बहुवचन बनाना होता है। फूल माने मूर्ख, द फूल माने मूर्ख लोग। यानी अगर हमको एडजेक्टिव का बहुवचन बनाना होता है तो उस एडजेक्टिव के पहले हम द का प्रयोग कर देते हैं और वह एडजेक्टिव एक वचन से बहुवचन में बदल जाता है। आगे बढ़ते हैं। यदि, ध्यान दीजिएगा, द प्लस कॉमन नाउन प्लस इन, अगर वाक्य की संरचना कुछ इस प्रकार से हो, द आए, द के बाद कॉमन नाउन आए और कॉमन नाउन के बाद इन आए, तो ऐसी स्थिति में हम वाक्य में बात कॉमन नाउन की नहीं होती है बल्कि उस कॉमन नाउन के गुण या अवगुण की होती है। जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, द स्टूडेंट इन मी इज स्टिल अलाइव। ध्यान से देखिएगा, द स्टूडेंट इन मी, मेरे अंदर का विद्यार्थी। इसका मतलब ये हुआ कि अंदर का विद्यार्थी का मतलब हो गया विद्यार्थी का गुण, अर्थात जानने की इच्छा रखना। आपने बोलचाल की भाषा में सुना होगा कि परेशान मत करो नहीं तो मेरे अंदर का शैतान जाग जाएगा। इस प्रकार के सेंटेंस आपने कभी डे टू डे लाइफ में, डेली रूटीन की लाइफ में सुने होंगे, मेरे अंदर का जानवर जाग जाएगा। तो अंदर का जानवर मतलब जानवर की बुरी बात। द स्टूडेंट इन मी, या अगर हमने कहा द डेविल इन हिम, द डेविल इन हिम, इसका मतलब यह हुआ उसके भीतर का शैतान। शैतान मतलब शैतान का अवगुण। या हमने कहा द फादर इन हिम मीन्स उसके अंदर का पिता, मतलब पिता का गुण। ध्यान से समझिएगा, द
कॉमन नाउन इन और इसके पश्चात अगर प्रोनाउन आए तो ऐसे वाक्यों में हम इस कॉमन नाउन की बात नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे कॉमन नाउन से उस कॉमन नाउन के गुण या अवगुण का पता चलता है। जैसे हमने सेंटेंस लिखा, द मदर इन हर इज डेड। इसका मतलब उसके भीतर की मां मर चुकी है। मतलब जो ममता का कॉन्सेप्ट है, जो उसकी क्वालिटी है, यहाँ पर उसकी क्वालिटी की बात की जाएगी। यहाँ पर हम मदर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मदर की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पिता की बात नहीं हो रही है, बल्कि पिता के गुण की बात हो रही है। यहाँ शैतान की बात नहीं हो रही है, शैतान के अवगुण की बात हो रही है। और यहाँ पर विद्यार्थी की बात नहीं, बल्कि विद्यार्थी के गुण का पता हमको चल रहा है। तो द प्लस कॉमन नाउन प्लस इन प्लस प्रोनाउन आ जाए तो ऐसे वाक्यों से हमें उस पार्टिकुलर कॉमन नाउन के गुण अथवा अवगुण का पता चलता है। नेक्स्ट आते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर वाक्य में कोई दो पद हो, जैसे कहा गया द टीचर एंड द प्रिंसिपल, वाक्य में दो पद आए, ध्यान से देखिएगा, टीचर के पहले भी द आया और प्रिंसिपल के पहले भी द आया। वाक्य में दो पद आए और दोनों पदों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो, तो इससे यह पता चलता है कि ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं। These are two different personalities, दो अलग अलग व्यक्ति। अगर वाक्य में दो पोस्ट दिए जाएं, दो पद दिए जाएं और दोनों पदों के पहले द का प्रयोग हो, तो इससे यह पता चलता है कि हम वाक्य में दो अलग अलग व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से जरा देखना, आप हमने सेंटेंस लिखा द प्रिंसिपल एंड टीचर। अब ध्यान से देखिएगा, पहले वाले पद के पहले द का प्रयोग हुआ और दूसरे वाले पद के पहले द का प्रयोग नहीं हुआ। इससे यह पता चलता है कि इन दोनों पदों पर काम करने वाला व्यक्ति एक ही है, यानी जो प्रिंसिपल है वही टीचर है। इसका मतलब हुआ एक ही व्यक्ति। जैसे हम सेंटेंस लिखें द टीचर एंड द सिंगर। इसका मतलब टीचर अलग है, सिंगर अलग है, दोनों अलग अलग, दो अलग अलग व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। इन दो, टीचर अलग हो गया, सिंगर अलग हो गया, दो अलग अलग व्यक्ति हो गए। अब हम सेंटेंस लिखें द टीचर एंड सिंगर। तो इसका मतलब हुआ जो टीचर है वही सिंगर है, ये दोनों एक ही व्यक्ति हो गए। ऐसा, एक चीज यहां पर और ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे वाले पद के पहले द का प्रयोग हो जाए और पहले वाले पद के पहले द का प्रयोग ना हो। यानी ये सेंटेंस हम नहीं लिख सकते कि टीचर एंड द सिंगर। ये वाक्य ग्रामर की दृष्टि से 100% अशुद्ध हो जाएगा। अगर एक दो पद हैं, दोनों पदों को धारण करने वाला व्यक्ति एक है, तो हम पहले पद के पहले द का प्रयोग करेंगे, दूसरे के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं तो दोनों के पहले द का प्रयोग किया जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हो सकता कि पहले पद के साथ हम द का प्रयोग न करें तथा दूसरे पद के साथ हम द का प्रयोग करें। ऐसा संभव नहीं है। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, फादर, मदर, सिस्टर। देखिएगा, पिता, माता, बहन। अगर फादर का प्रयोग
मदर का प्रयोग, सिस्टर का प्रयोग हम परिवार के सदस्य के लिए करते हैं, तो इन शब्दों के पहले कभी भी दा का प्रयोग नहीं होता। किंतु यदि फादर का प्रयोग, हम जैसे चर्च का जो पादरी होता है उसको हम फादर ही बोलते हैं, ऐसी स्थिति में हम फादर के पहले दा का प्रयोग कर सकते हैं। सेंटेंस देखिए, फादर इज एट होम, मतलब पिताजी घर पर हैं, हम अपने पिता की बात कर रहे हैं। इस वाक्य से ये पता चला कि हमने रिलेशन की बात की। अब अगर हम टाइटल की बात करें तो हम सेंटेंस लिखेंगे द फादर इज नॉट एट चर्च। अब यहां ध्यान देना, कहीं पर यह नहीं लिखा है कि हमने यहां पर जो चर्च में पादरी होते हैं उनकी बात की, लेकिन अगर फादर के पहले द आ गया ना, तो ये इस बात को इंडिकेट करेगा कि ये हम टाइटल के फादर की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर चूंकि फादर के पहले द नहीं आया, तो ये इस बात का इंडिकेट कर रहा है कि हम रिलेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर फादर पिता के लिए प्रयोग किया गया और यहाँ पर फादर पादरी के लिए प्रयोग किया। द इतना बड़ा काम करता है, समझो आप। कहा गया द सिस्टर इज लुकिंग आफ्टर द पेशेंट, मतलब सिस्टर, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, पेशेंट मतलब मरीज। मतलब अब देखिए, सिस्टर का प्रयोग जो अस्पताल में नर्स होती हैं उसके लिए भी आप सिस्टर का प्रयोग करते हो। अब अगर यहाँ पर आपने अपने द लगा दिया तो यहाँ पर ये अंडरस्टूड हो गया कि यहाँ पर हम सिस्टर नर्स की बात कर रहे हैं। अब हम लिखे सिस्टर इज कमिंग। अगर हमने खाली सेंटेंस इतना लिखा सिस्टर इज कमिंग, तो इसका मतलब हुआ आप अपने रिलेशन की बात कर रहे हो कि बहन आ रही है। यानी अगर हमने फादर का, मदर का, सिस्टर का, या आप तो बड़े बड़े जो विद्यालय होते हैं सीबीएसई बोर्ड में, वहाँ फादर के अलावा ब्रदर भी होते हैं, अगर इसके पहले मदर टेरेसा जैसे वो है, तो फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, अगर इन सब की बात की जाए और इनका प्रयोग अगर परिवार के सदस्यों के लिए करते हैं तो इसके पहले दा नहीं लगाते, किंतु यदि इसका प्रयोग टाइटल के लिए करते हैं तो इसके पहले दा का प्रयोग अवश्य करते हैं। आपसे एक बात और बताऊं कि जिन बच्चों ने आर्टिकल, जिसके पहले के जो मेरे वीडियो हैं वो अगर नहीं देखे हैं तो सब्सक्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर जाकर अगर वो पहले के वीडियो देख लेते हैं तो उनको मेरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अंत में, इस समय पूरा विश्व थोड़ी सी परेशानियों से जूझ रहा है, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ, चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ, आज तेरा पांव थक कर चूर है तो क्या हुआ, जिंदगी से जो नहारे वो संवारे जिंदगी, जिंदगी से जो नहारे वो संवारे जिंदगी, ठोकरें खाकर ही बनता आदमी है आदमी, आजमाइश का यही दस्तूर है तो क्या हुआ, चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।